गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू रूट फन विद आर्ट क्लास। मेरा नाम है शहबाज खान और आज की क्लास में हम थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए और डिफरेंट वे में डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे, कुछ नया खास करके। आपने कई बार सिटी, विलेजेस और बहुत सारी अलग अलग टाइप की ड्राइंग्स देखी होंगी। उन सभी ड्राइंग में कुछ खासियत होती है, जैसे कि एक 3D डायमेंशन, यानी कि 3D डायमेंशन आप कह सकते हैं कि एक गहराई नज़र आती है हमें। ठीक है, कि हम देख सकते हैं कि वो ड्राइंग में हमें एग्जांपल के लिए अगर हमने कोई विलेज का सीन देखा है, कोई गांव का दृश्य है, तो हमें नज़र आता है कि उसमें दूर तक चीज़ें जा रही हैं और दूर तक बहुत कुछ नज़र आ रहा है। साइड में पेड़ हैं, हाउस हैं और जंगल भी होते हैं, वॉल्स भी होती हैं, भेड़ बकरियां भी होती हैं, मतलब एक रास्ता जो कि दूर तक चला जा रहा है। अब इस सब चीज़ें के बारे में हम आज के डेट में बात करेंगे और ये जो है इसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। जो आज की हमारी पूरी क्लास है वो बेस्ड है पर्सपेक्टिव के बारे में। अब ये पर्सपेक्टिव होता क्या है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। तो मैं इसके लिए शुरुआत करता हूँ पर्सपेक्टिव के बारे में। एक कलर ले लेते हैं हम, एक सिंपल सा कलर, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, और हम एक मार्कर का यूज़ करेंगे। कलर मैं अपोजिट लूँगा ताकि आप लोगों को लाइंस और सारी चीज़ें विजुअल और आराम से समझ में आए। ठीक है, हम ले लेते हैं ऑरेंज कलर। ठीक है, ये ऑरेंज कलर है और एक मार्कर है, सिंपल दोनों चीज़ें, ऑरेंज कलर और मार्कर। अब सबसे पहले मैं एक रफ बनाऊंगा पर्सपेक्टिव के लिए, देन उस पर ड्राइंग्स बिल्डअप करूंगा। ये पर्सपेक्टिव के लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो देखिए इधर, सबसे पहले हम एक एरिया बिल्डअप कर लेते हैं जिस एरिया में हमें वर्क करना है। ठीक, मान लेते हैं ये हमारा शीट है, एक एरिया है जिसपे हमें ड्राइंग बिल्डअप करनी है। ठीक है जी, ये हमारी एक शीट है, शीट का एक एरिया है रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, अब यहां पर मैं एक सेंटर लाइन बिल्डअप करता हूं जो कि हॉरिजेंटल लाइन होनी चाहिए एकदम सेंटर में। ठीक है जी, थोड़ा सा डार्क है, आई होप थिंक सो कि विजुअल होगा। ठीक है, सो ऑरेंज कलर काफी ज्यादा विजुअल निकल कर आ रहा है और नजर भी आ रहा है। ठीक है, अब एक सीधे यहां पर हम एक हॉरिजेंटल लाइन रखेंगे एकदम सेंटर में। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ प्लस मार्क, है ना, एक प्लस का मार्क बन रहा है हमारा। एक हमने अपनी शीट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर हमें जो समझना है, हमें एक डायगोनल लाइन लेनी होगी। डायगोनल मतलब कि टेढ़ी लाइन लेनी होगी। ठीक है, ये टेढ़ी लाइन जो है पॉइंट्स को काटेगी। ठीक, ये डायगोनल लाइन, एक डायगोनल लाइन ऐसे है और एक डायगोनल लाइन ऐसे है। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक सेंटर में वर्टिकल लाइन। सीधी जितनी भी लाइंस है हमारी एक सेंटर पॉइंट पे मिल रही हैं, एक ही पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं सारी की सारी लाइन से। ठीक, जब ये सारी लाइनें एक ही पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं, जो कि हमारा ये बीच वाला एरिया, सो इसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। अब मैं थोड़ी सी चीजें और ड्रॉ करता हूं और बेटर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा पर्सपेक्टिव होता क्या है, किस तरह से होता है। ठीक है, यहां पर इस लाइन के अकॉर्डिंग, जैसे ये वाली लाइन है हमारी, तो इसको हमने ऐसे लिया, और जैसे ये वाली जो टेढ़ी लाइन है, डायगोनल लाइन है, उसको हमने ऐसा टेढ़ा लिया, और जो नीचे वाली डायगोनल लाइन है उसको भी हमने ऐसा टेढ़ा लिया। फॉलो करते चले गए हम। फिर जो ये वाली लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हमने फॉलो करा और ऐसे रखा। ठीक है, और फिर से हमने एक और ये, ठीक ऐसे, अगेन डायगोनल लाइन, नीचे वाली भी डायगोनल लाइन, जो टेढ़ी लाइंस है वो वाली, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं और यहां तक खींच के लेकर आ जाते हैं। ठीक है जी, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, सो ये क्या है, हमारे एक फुटपाथ टाइप का एक एरिया हो गया हमारा। ठीक है, जो कि सेंटर पॉइंट पे जाके मिल रहा है। ठीक, यहां पर मैं थोड़े से
ट्रीज वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है। और सामने की तरफ एक और मैं छोटा सा अपोजिट साइड में सेम चीज़ करूँगा इधर ही, लेकिन यहाँ पर एक मैं लंबी सी वॉल बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखते हैं, ऐसी एक हॉरिजेंटल लाइन, देन एक, इसको थोड़ा सा साइज में छोटा रखेंगे, एक डायगोनल लाइन, ठीक है। अब ये एक वॉल है, सो इस पे हमें थोड़े बहुत अगर हम चाहें तो ईंटों के, ईंट जो होती है हमारी ब्रिक्स, उसके छोटे छोटे बॉक्स बिल्डअप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आवर चॉइस, ठीक है। थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं से अगर दीवार हमारी टूटी हुई है या चटक रही है, तो हम वो भी बिल्डअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक दो ईंट और बना देते हैं, ठीक। एक छोटा सा फुटपाथ यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सामने की तरफ एक टेम्पल टाइप की शेडो, और यहाँ पर एक ट्री, ठीक है। अभी हमें सेंटर में एक मतलब रास्ता जाता हुआ नजर आ रहा है आराम से, ठीक है। हम देख सकते हैं कि हमें एक रास्ता नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें और बिल्डअप करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये गेट, ठीक है, विंडो, ठीक है, एक और गेट और एक छोटी सी विंडो और, ये विंडो को दो बना देते हैं हम, ठीक है। सो आपको जो अभी नजर आ रहा होगा वो नजर आ रहा होगा एकदम चीजें 3D लुक में, यानी कि चीजें जो है हमारी डायमेंशनल में चली गई हैं। अभी हमें एक रास्ता नजर आ रहा है जो कि सेंटर में जा रहा है, ठीक है। अब इसका कैसे पता लगाएं कि, ठीक है, थोड़ी सी चीजों को और क्लियर करने के लिए कुछ चीजें और मैं दो तीन चीजें बना देता हूँ। इमेजिन करिए जस्ट योर सेल्फ कि आप एक यहाँ पर हैं, ठीक है, ये आपका हेड है, इफ आप गर्ल हो देन सो आप सामने की तरफ जाने का सोचने का देख रहे हो कि ठीक है मुझे सामने की तरफ जाना है, सो ये आप हो, ऐसे हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, और आपको सामने की तरफ एक रास्ता नजर आ रहा है। सो व्हाट वी कॉल इट्स कॉल्ड वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। जब हमें एक रास्ता, सिंगल रास्ता या सिंगल वे नजर आए, किसी भी ड्राइंग के अंदर अगर हमें कोई एक सिंगल रास्ता या सिंगल वे बनानी है तो हम उसे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, अगर ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो, ठीक है। अब टू पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे होगा, एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं मैं आपको। फिर से एक शीट ली हमने, एक एरिया ड्राइंग के लिए, ठीक है। यहां पर मेरे पास एक सिंगल वे थी, सिंगल रास्ता था जाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर जब मेरे पास दो रास्ते होंगे जाने के लिए, दिखाता हूं कैसे।
इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन, दोनों लाइंस जो हैं आपस में एकदम सेंटर एरिया से काट रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अपोजिट चीज हो जाएगी, जो हमारी डायगोनल लाइन है, यानी कि जो हमारी टेढ़ी वाली लाइंस हैं, वो हमारी एक थोड़ी दूसरे एंगल में होंगी। पहले लाइन हमने सेंटर में मिलाई थी सारी, और इस बार हम सारी लाइन जो है हमारी लास्ट में जाके मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि आप यहां पर हो, या फिर आप और आपका दोस्त है, आपके दोस्त ने कहा आपको इस रास्ते पे जाना है उसको, और आपने कहा इस रास्ते पे जाना है। सो आप कंफ्यूज हो गए, आपके पास दो वे मिल गई। अभी मैं इसको और डिटेल में बनाऊंगा तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कैसे। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं इसको और ज्यादा लंबा और दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मान लो एक सिंगल बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग ये रही, और इसी के ठीक बराबर में एक और बिल्डिंग दिखाते हैं हम। ठीक, और फिर इस वाली बिल्डिंग के बराबर में हम एक लंबी सी वॉल दिखा देते हैं, सीधा सा फंडा कि एक लंबी सी वॉल है जो जा रही है। ये एक डोर है, ये विंडो हो गई, ये एक और विंडो हो गई, नीचे की तरफ विंडो, ये जो हमारी वॉल है उस पर ब्रिक्स का डिजाइन, ठीक है जी। ठीक है, एक रास्ता हमारा इस साइड जा रहा है, और ये उसी बिल्डिंग के सेकंड साइड है। यहाँ पर एक बड़ा सा गेट दिखा देते हैं हम, यहाँ पर एक छोटा गेट था ना, ये हम एंट्री गेट बड़ा दिखा देते हैं, ये इसके दो दरवाजे, ठीक है। दो विंडो, एक बड़ी सी विंडो, ठीक है। और यहां पर हम थोड़ा बहुत ट्रीज वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर वाले रास्ते पे हम एक छोटा सा गेट, यहाँ एक साइड में विंडो, एक विंडो इधर, एक विंडो इधर, ठीक है। दो विंडो हो गई हमारी यहाँ पे। अब जो हम जैसा हमेशा करते हैं वैसे ही करते हैं, फुटपाथ बना देते हैं, ठीक है। सो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब इसमें सिर्फ आप हो, इसमें आप और आपके दोस्त हैं, यानी कि ये दिखाता हूं मैं आपको। ये हो आप, और ये है आपका दोस्त, सो अब आप दोनों ने डिसाइड करा कि
आपके फ्रेंड ने कहा कि वो दूसरे वाले रास्ते पे जाएगा जो कि जाता है स्कूल की तरफ, और आपके जो आपने कहा कि मैं दूसरे रास्ते पे जाऊंगा जो कि जाता है घर की तरफ। ठीक है, सो ये दो एग्जाम्पल हैं डिफरेंट डिफरेंट, एक रास्ता घर की तरफ जा रहा है, एक रास्ता स्कूल की तरफ जा रहा है। ठीक है, कुछ भी स्टोरी मान लेते हैं कि ठीक है आपके दोस्त की तबीयत खराब हो गई इसलिए वो घर जा रहा है, या फिर आपको ज़रूरी है स्कूल जाना, आपने सोचा कि ठीक है आपकी तबीयत खराब नहीं है, आप नॉर्मल हो, तो जस्ट आप स्कूल जा रहे हो। तो यहाँ पे जब आपके पास दो रास्ते मिल जाते हैं तो आपके पास बन जाता है 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। और जब आपके पास सिंगल रास्ता होता है, सिंगल वे होती है, तो आपके पास वो बन जाता है 1 पॉइंट। ठीक है जी, सो ये है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक, अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे थोड़े बहुत एग्जांपल दिखाता हूं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के, देन हम क्लास को दोबारा से रिपीट करेंगे। हाँ, सो ये एग्जांपल है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। आप जैसा देख रहे हैं कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपके पास दो रास्ते हैं, यहाँ पर हम दो रास्ते देख रहे हैं, एक रास्ता राइट साइड पे जा रहा है, एक रास्ता लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ठीक है, ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रास्ता, दोनों रास्ते अलग अलग जा रहे हैं अपोजिट। मान लीजिए आप एक चौराहे पे खड़े हैं, तो सो इसमें आपके पास एक ही रास्ता है सिंगल जो कि सूरज की तरफ जा रहा है। आपके देख सकते हैं कि एक तरफ बिल्डिंग्स है, एक तरफ थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ये जो ट्रेन की पटरी है, पाथ है, वो पूरा का पूरा वो एक तरफ ही जा रहा है, सन की तरफ, तो ये भी एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड पर आपको एक हाउस नज़र आ रहा है, बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, और सेकंड साइड पर आपको पूरा मतलब एक रिवर वाला सीन नज़र आ रहा है, और सेंटर में एकदम सूरज नज़र आ रहा है, और सेंटर से हमें ट्रेन की पटरियाँ जाती नज़र आ रही हैं। सो ये भी आपका एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ये भी सेम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, सेंटर में वही ट्रेन की पटरियाँ, और एक तरफ हमें प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, बैग रखा पड़ा है, और सेकंड साइड हमें थोड़ा सा ग्रास वाला एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आपने अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे सीन्स और ऐसी जगहें देखी होंगी जहां पर आप समझ नहीं पाते होंगे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कौन सा है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कौन सा है, और ऐसे कैसे हमें विजुअल नजर आ रहा है। सो ये आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। जो सेंटर की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है उसके दोनों एंगल्स नजर आ रहे हैं, इस साइड लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी। ठीक है, एक रास्ता लेफ्ट साइड में जा रहा है, एक रास्ता राइट साइड पे जा रहा है। सो ये भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है जब भी आपके पास दो वे नजर आ रही हैं। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिंगल वे, एक ही रास्ता जा रहा है, सारे एक ही पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, 2 पॉइंट नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो अब बैक टू द क्लास आ जाते हैं हम। ये सारे एग्जाम्पल थे। अभी मैं क्लास को थोड़ा सा रिपीट करूंगा, एक दो एग्जाम्पल और बनाऊंगा और आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, सो फिर से मैं बताता हूं आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है क्या एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा और इजी एग्जाम्पल मिल जाए, थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए, और थोड़ा बहुत इस बार हम कलर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो फिर से हम एक एरिया ले लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव अगेन। ठीक है, एक स्पेस बनाया हमने सबसे पहले। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम सेंटर में, देन एक सेंटर में वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये बना हमारा वेनिशिंग पॉइंट। ठीक है, डायगोनल लाइन, एक और डायगोनल लाइन। ठीक, सो आपको एक सेंटर पॉइंट मिल चुका है, ये वाला हमारा जो पर्सपेक्टिव को दर्शाएगा आगे जाके। ठीक, एक सिंपल बेसिक ड्राइंग बना रहा हूं मैं, ज्यादा टफ नहीं होगी, आप लोगों के लिए बनाना भी इजी होगा। इसी के बेस पे हमें जस्ट लाइंस को फॉलो करना है और दिखाना है इसमें। ठीक है, शुरुआत हम सेंटर से करते हैं। सो सबसे पहले मैं एक वॉल के लिए ऐसी लाइन बनाई मैंने, स्ट्रेट वर्टिकल, और एक और स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने वर्टिकल, देन उसको डायगोनल लाइन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये इधर। फिर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये वाली जो ऑरेंज की हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको फॉलो करते हुए उसी की जैसे हमने एक लाइन पीछे की तरफ बनाई, यूं करके ऐसे। एक नीचे की तरफ भी ऐसी सेम लाइन बनाई। ठीक है, अब यहां पर मैं एक और लाइन बिल्डअप कर देता हूं ऐसे।
ठीक है जी, और ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट। ठीक, अब एक फुटपाथ बनाते हैं हम। सेकंड साइड हम कुछ नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ जंगल वगैरह दिखा देंगे हल्का फुल्का। ठीक है, उसको हम फुटपाथ मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक गेट बनाता हूं। ठीक, यहाँ पर डबल गेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बड़ी सी पीछे की साइड विंडो बना देता हूँ। एक विंडो इधर। ठीक है जी, सो एक साइड में हमारी विंडो बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक छोटी सी वॉल क्रिएट करूंगा, जस्ट बहुत छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। सॉरी, और ये मेरे से फुटपाथ गड़बड़ हो गया, हाँ सॉरी। ठीक है, लेकिन मैं इसको भी कवर अप कर देता हूँ। मान लेते हैं कि डार्क एरिया थोड़ा सा हमारा है ना, इस टाइप से कुछ थोड़ा सा। ठीक, और ये वॉल है। ये ब्रिक्स का निशान। ठीक है जी, सो ये दीवार भी बन गई हमारी सेकंड साइड। अब इधर की तरफ हम ट्रीज बना देते हैं खूबसूरत से। ये ब्रांचेस वगैरह हैं ट्री की। ठीक है, ये ट्रीज आगे तक जा रहे हैं। ठीक, इस बार मैं कोई कैरेक्टर नहीं बनाता सेंटर में, जस्ट मैं लाइंस बना देता हूँ, जैसे आपने सड़क पे देखी होगी कई बार लाइंस। ठीक है, सो ये हमारा एक सीन बन गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। वन पॉइंट, ओके। अब ताकि चीजें और ज्यादा विजुअल हो जाएं, इसलिए हम इसमें थोड़ा बहुत कलर भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको चीजें टफ नहीं लगेंगी। स्काई से शुरुआत करते हैं हम। हल्का हल्का हम कलर इंप्लीमेंट करेंगे, ज्यादा डार्क नहीं। ठीक है, सो आसमान बन चुका है। देन जो ग्रीनरी वाला एरिया है वो बना देते हैं हम। आप लोगों के लिए कभी भी कोई ऐसा अगर आपको सीन ड्रॉ करना है तो ये सबसे बेस्ट इजी तरीका है जिससे आप
डेप्थ को दिखा सकते हैं, डिटेल्स को दिखा सकते हैं, गहराई दिखा सकते हैं, 3D लुक्स दे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो ग्रीन वाला एरिया भी हो गया हमारा। थोड़ा सा ग्रीन वाले एरिया को डार्क करने के लिए डार्क ग्रीन कलर इंप्लीमेंट कर देते हैं वहां पर, हल्का से नीचे की साइड से, बस ज्यादा कुछ नहीं। अब जो वॉल है उसको भी बना देते हैं हम। ठीक है, सो एक ईंटों का जो ब्रिक्स का जो एक कलर होता है वो भी हो चुका है हमारा। अब जो बिल्डिंग्स है उसमें काम करना शुरू करते हैं। बिल्डिंग में काम करने से पहले मैं थोड़ा सा जो हमारा रोड है, सड़क है, उसको बना देता हूँ ग्रे कलर। आप देख रहे होंगे कि दूर जाते जाते वो चीज डार्क हो रही है। ठीक है जी, सेंटर में आ जाते हैं। अब ये फुटपाथ, और थोड़ा सा और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो हमने कई बार देखा है कि फुटपाथ पे जो एरिया होता है, एक येलो एक ब्लैक होता है, सो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है जी, सो मतलब एक तरफ कच्चा रास्ता है और एक तरफ पक्की बिल्डिंग्स वगैरह हैं। ठीक है, अब बिल्डिंग्स में कलर इंप्लीमेंट कर देते हैं हम जल्दी से। एक बिल्डिंग में रेड बनाता हूँ, ये वाली बिल्डिंग को रेड कर देते हैं। अभी आप लोगों को चीजें थोड़ी सी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और विजुअल होंगी, दोनों ही चीज अभी आपको थोड़ा सा चीजें और ज्यादा समझ में आने लगी होंगी पहले के मुकाबले। ग्रीनरी वाला एरिया और एक बिल्डिंग जिसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देता हूँ, ब्राउनिश कर देते हैं, चलिए, है ना, हल्का सा ब्राउनिश टच देकर। सो ये आपकी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अभी आपको इसमें साफ साफ चीजें नजर आ रही हैं कि आपके पास एक पाथ है जो कि सीधे जा रहा है सेंटर की तरफ, और सीधे सामने से स्काई की तरफ जाके मिल रहा है वो पाथ। ठीक है, एक साइड हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स हैं, दूसरी साइड हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा जंगल वाला या फिर किसी पार्क का एरिया कह सकते हो आपके, ट्रीज वगैरह हैं, एक वॉल है कच्ची सी, ये सब है। सो ये था 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब थोड़ा सा हम जो है सेकेंड साइड पे चलते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरफ। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ठीक है, आई होप थिंक सो कि आपके लिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, हमेशा की तरह एक एरिया लिया मैंने। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस,
हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन, देन जो डायगोनल लाइन है उसको हम इस बार थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे आके कनेक्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा इधर की तरफ, हाँ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस यहाँ तक। ये इसका साइज मेंटेन करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। सो अभी हमें एक एरिया मिल चुका है आराम से, अब इस पर हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे, और ऐसे, ठीक हो गए, दो एरिया और दो रास्ते। एक गेट, इधर भी मैं एक बिल्डिंग बना ही देता हूं, लीजिए, और इसको ऐसे रखते हैं और इसको टेढ़ा रखते हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक। सो ये गया हमारा फुटपाथ, ठीक। दूसरा फुटपाथ हमारा ऐसे जा रहा है, इस तरह से, यहाँ पे क्या बनाए हैं, यहाँ पे चलो हम विंडो बना देते हैं, ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैं गोल वाली विंडो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे वो। ये जस्ट कुछ नहीं बनाते, इसको खाली एक वॉल छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं पेड़ पौधे को या घास फूस को ये सब बना के ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे भी वही पेड़ पौधे वाला कॉन्सेप्ट अपना, और कंटिन्यू करते हैं। सो ये ड्राइंग होगी कंप्लीट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की, लिख देते हैं हम यहाँ पे, टू पॉइंट। अब वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम करा था वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले बैकग्राउंड में कलर कर देते हैं हम बिना सोचे ज़्यादा और बिना वक्त गवाए। स्काई को करते हैं कलर हम, ठीक है। तो ये हमारे स्काई का हो गया। अब सीधे बिल्डिंग्स पे कलर करते हैं। जो मेरी मेन बिल्डिंग है ये है, इसको मैं ब्राउन कलर कर रहा हूँ। आई होप थिंक सो कि आपके लिए विजुअल होगा। ठीक,
यहाँ पर हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ब्राउन का ही शेड लेकिन डार्क। उसको और डार्क बनाने के लिए मैं इसमें हल्का सा ब्लू या ब्लैक भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप ब्लैक यूज़ नहीं करना चाहते तो ब्लू हल्का सा यूज़ कर लो, ताकि वो और ज़्यादा डार्कर शेड हो जाए, जिससे ये डिपिक्ट हो कि वो पीछे का एरिया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इधर वाले साइड्स की। सो हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया के लिए हम हल्का सा दूसरा कलर ले लिया हमने, ये, और यहाँ पे भी सेम चीज़। ठीक है, अभी हमारी विंडोज़ नज़र आ रही हैं। सो विंडोज़ और डोर वगैरह हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो ये हम शीशे के लिए थोड़ा सा ब्लू टच ग्रीन एक कलर होता है, टर्किश ब्लू कहते हैं हम इसे, ये हमने कलर इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है जी। अब वही ग्रीनरी पीछे की तरफ, ठीक है जी। जो ग्रीनरी है उसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए डार्क ग्रीन का सहारा लेंगे हम। ये हमारा पूरा कलर हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा फुटपाथ और सड़क बचती है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट एरिया। आई नो आप क्या सोच रहे हो, मैं बना देता हूँ, फुटपाथ को डबल कर देते। ठीक है, लो जी, ये भी हो गया। ठीक है, और ये ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, येलो कलर भी इंप्लीमेंट कर ही देता हूँ जब इतना हो गया तो। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, वो हो गया हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक, आपको दोनों ही चीजें नजर आ रही होंगी कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक सिंगल रास्ता जा रहा है, एक सिंगल पॉइंट है हमारा जो कि सेंटर की तरफ जाके मिल रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारे दो रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ्ट साइड है, दूसरा राइट साइड है, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, दोनों ही अलग अलग पॉइंट है। ये दोनों ही पर्सपेक्टिव हैं, एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है, एक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है। ठीक है, फन विद आर्ट की क्लास को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।